बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 21। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 21 में आज हम करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। आज जो हमारी क्लास है वो फ्यूचर सिंपल टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब फ्यूचर सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस के में चेंज करने के लिए आपके पास फार्मूला है कि आप ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे प्लस सब्जेक्ट शैल बी या विल बी रखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट पहले ही आएगा, सीधी सी बात है। और उसके फ़ौरन बाद आपने शैल बी या विल बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो शैल बी और विल बी आ रहा है वो आप यही सोच रहे होंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस का शल खाली आता है और विल खाली आता है, मगर यहाँ पर क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर हमें उसके जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो लगाने होते हैं। तो फ्यूचर सिंपल खाली जो है एक्टिव वॉइस में जो होता है वो होता है खाली शल और विल। पर यहाँ पर जब आप उसको पैसिव वॉइस करेंगे तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि शल बी और विल बी हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, तो हम वही इस्तेमाल यहाँ पर पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। अब देखें एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या है। मैंने लिखा है ब्लैक में, सब्जेक्ट प्लस शल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पर रेड में अगर आप देखेंगे राइट हैंड की तरफ, तो पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वो ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस शल बी या विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों फार्मूलाज मैंने सामने लिखे हैं ताकि आपको जब आप एक्टिव वॉइस का जुमला बनाएं तो उसको पैसिव वॉइस करने के लिए आपके पास सामने फार्मूला भी हो और उसका जो है मटेरियल जो है वो भी आपके सामने हो, जो एक्टिव वॉइस की सूरत में होगा। अच्छा जी, आई शल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस करेंगे तो सीधी सी बात है, पहले आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है यू। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। और पैसिव वॉइस करते हुए वो पहले रखेंगे आप, तो पहले आप ऑब्जेक्ट रखा आपने यू, उसके बाद फार्मूला के मुताबिक आपको या तो शैल बी लगाना है या विल बी। अब क्योंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपने विल बी लगाना है, शैल बी इस्तेमाल नहीं होगा। आई और वी के साथ शैल बी होता है, बाकियों के साथ आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। फिर कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दें। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब टीच जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टीच की जो थर्ड फॉर्म है वो आप लगाएंगे टॉट, यू विल बी टॉट। उसके बाद कह रहा है कि बाय लगाएं, आपने बाय लगाया, और देन कह रहा है सब्जेक्ट लगाएं। अब सब्जेक्ट वहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप देखें वहाँ पर है आई, वो सब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल है, इस वजह से हमने आई रखा है वहाँ पर जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो बन जाएगा मी। तो ये सेंटेंस क्या होगा? यू विल बी टॉट बाय मी। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें, यू विल डिसाइड इट, एक्टिव वॉइस है, यू विल डिसाइड इट, तुम फैसला करोगे। इट विल बी डिसाइडेड बाय यू। बिल्कुल उसी तरीके से हमने वही चीज़ें रखी जो हमें रिक्वायर्ड हैं पैसिव वॉइस के फार्मूले के मुताबिक। पहले ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था तो हमने इट रखा ऑब्जेक्ट की जगह पर, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब रखा विल बी, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, देन बाय लगाया एंड देन सब्जेक्ट लगाया यू। वी शैल फिनिश दोज, हम उनको ख़त्म करेंगे या चीज़ों को वगैरह वगैरह जो भी हैं। दोज विल बी फिनिश्ड बाय अस। दे विल डिनाई द फैक्ट, वो हकीकत से इनकार करेंगे। फैक्ट विल बी डिनाइड बाय देम। ही विल फेच वाटर, वो पानी लेकर आएगा। वाटर विल बी फेच्ड बाय हिम। शी विल डेकोरेट द रूम विल बी डेकोरेटेड बाय हर। इट विल डिस्ट्रॉय यू, यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय इट। ठीक है, अब ये जितने भी सेंटेंसेस आपने यहाँ पर देखे हैं ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस बन रहे हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला भी आपके सामने है, आपने ऑलरेडी टेंसेस में इनको सीखा हुआ है, मैंने आपको बताया है, सिखाया है। और उनको पैसिव वॉइस करने का फार्मूला भी मैंने आपको पहले क्लास में बताया। एंड देन उनको करने के लिए अभी भी सामने आपके फार्मूला हैं, आप उसके मुताबिक अगर उसको करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है जी। अब यही सेंटेंसेस आपको दोबारा प्रैक्टिस करने होंगे, जो भी हमने इस पर अभी प्रैक्टिस की है तो सेम तरीके से आपको अभी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेगेटिव में कि फ्यूचर एक्टिव वॉइस का नेगेटिव भी बनेगा और पैसिव वॉइस का भी बनेगा फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला है मैंने वो भी रखा है। ठीक है, उसमें आपने सिंपल क्या करना होता है नेगेटिव में कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा। मगर जो पैसिव वॉइस होगा ना, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो शैल बी हैं और विल बी हैं, तो आप जो नॉट लगाएंगे वो शैल नॉट बी होगा और विल नॉट बी होगा, यानी शैल बी और विल बी के बीच में आप जो है ना नॉट लगाएंगे नेगेटिव करने के लिए पैसिव वॉइस में। बाकी एक्टिव वॉइस में खाली आप शैल और विल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके फ़ौरन बाद आप नॉट को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जुमला है आई शैल नॉट मिस गाइड यू। ठीक है, मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा। पैसिव वॉइस में यही जुमला बनेगा यू विल नॉट बी मिसगाइडेड बाय मी, क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाना होता है, फिर विल नॉट बी लगाएंगे, मिसगाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आई था और वहाँ पर वो मी है। ठीक है, चेंज हो जाएगा। उसके बाद है यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं समझोगे, आई शैल नॉट बी अंडरस्टूड बाय यू। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक आप बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट वहाँ पर जो है मी है एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर वो इस्तेमाल हो रहा है तो वो होगा आई। आई के साथ आप शैल नॉट बी को इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्टूड हो जाएगा। बाय आपने वैसे ही लगाना है एंड देन आपने सब्जेक्ट लगाना है जो कि यू है, तो यू चेंज नहीं होगा, यू में ही रहेगा। वी शैल नॉट इन्जॉय ईद विदाउट यू, हम ईद इंजॉय नहीं करेंगे आपके बगैर। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि अगर प्रीपोजिशन आ जाए ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तो वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू नहीं है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट ईद है। तो अगर आप देखेंगे वर्ब इंजॉय और ईद जो है इन दोनों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन या कोई भी दूसरी चीज़ नहीं आ रही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ईद है, तो यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस बन सकता है। विदाउट यू जो है वो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत कर सकते हैं, मगर क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में आपने वर्ब को डायरेक्ट अंदाज करना होता है, तो यहाँ पर ईद जो है वो आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, ईद विल नॉट बी इंजॉयड बाय अस विदाउट यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, वो इसे कबूल नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय देम। ही विल नॉट बिलीव यू, वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, यू विल नॉट बी बिलीव्ड बाय हिम। शी विल नॉट रिफ्यूज़ हिम, वो उसे इनकार नहीं करेगी, ही विल नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय हर। ठीक है, तो ये नेगेटिव्स थे। अब हैं इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव बनाने का वही तरीक़ेकार है कि आपने दोनों में, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेम ही बनते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब की थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लगाना है एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले आपने शैल और विल को लगाना है। तो सामने फार्मूलाज भी हैं, आप अगर इनको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल देखें, एक्टिव वॉइस का है विल यू लुक आफ्टर योर ग्रैंडपा, क्या तुम अपने ग्रैंडपा की जो है ना संभाल करोगे, देखभाल करोगे। अब यहाँ पर भी आप यही सोच रहे होंगे कि लुक आफ्टर, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है बेटा। यहाँ पर आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में आकर उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं, यानी वो कंसीडर एक वर्ब ही किया जाता है। यहाँ पर जो लुक आफ्टर है वो एक ही वर्ब है। ठीक है, उसको एज ए वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, न कि एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लुक आफ्टर पूरे की जो मीनिंग है वो है देखभाल करना। विल यू लुक आफ्टर योर ग्रैंडपा, तो यहाँ पर लुक आफ्टर पूरा एक वर्ब है, यानी क्या आप देखभाल करोगे अपने ग्रैंडपा की। तो यहाँ पर ये चेंज हो सकता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर जो है वो एज ए प्रीपोजिशन फंक्शन नहीं कर रहा, यहाँ पर वो लुक के साथ आ रहा है, इस वजह से वो लुक आफ्टर एक पूरा वर्ब कंसीडर किया जाएगा। तो विल यूर ग्रैंडपा बी लुक्ड आफ्टर बाय यू, विल दे रीड योर मैसेज, क्या वो आपका मैसेज पढ़ेंगे, विल योर मैसेज बी रेड। अब देखें रीड, READ, रीड, इसको पैसिव वॉइस में यानी थर्ड फॉर्म में जब आप करेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा रेड, स्पेलिंग सेम है मगर इसको पढ़ा जाएगा रेड, तो मैंने ब्रैकेट में RED रेड कर दिया है ताकि आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, लिखा वही जाएगा, पढ़ा जाएगा रेड बाय देम, ठीक है। तो विल योर मैसेज बी रेड बाय देम। शैल वी एक्सेप्ट डिफीट सो इजीली, क्या हम इतनी आसानी से जो हार मान लेंगे। अब यहाँ पर भी जो एक्सेप्ट डिफीट जो है वो वर्ब है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और सो इजीली जो है वो एडवर्ब है, तो एडवर्ब एंड में आ रहा है। आप ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर आपने कहा कि एडवर्ब जब आएगा सेंटेंस में तो वो भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट की जगह पर एडवर्ब आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जब एडवर्ब आएगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर तो पैसिव वॉइस नहीं होगा, मगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप प्रीपोजिशन भी देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब दे दें, प्रीपोजिशन दे दें, जो भी चीज़ दे दें उसका पैसिव वॉइस तो बनेगा ऑब्जेक्ट आने के बाद। मगर ऑब्जेक्ट ना हो और ये आ जाए, या तो प्रीपोजिशन आ जाए या एडवर्ब आ जाए, तो तब आप उससे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो डिफीट है वो एक्सेप्ट का डायरेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखें विल डिफीट बी एक्सेप्टेड बाय अस सो इजीली, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसिवाइज करने के लिए चाहिए क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है जो कि है डिफीट, एक्सेप्ट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है डिफीट, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो सो इजीली आ रहा है वो आप सेंटेंस के एंड में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है पैसिव वॉइस में भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है विल डिफीट बी एक्सेप्टेड बाय अस सो इजीली, ठीक है। शैल आई रिसीव इट टुमारो, क्या मैं इसको कल रिसीव कर लूँगा, विल इट बी रिसीव्ड बाय मी टुमारो। विल ही कंसीडर आर रिक्वेस्ट्स, क्या वो हमारी जो है रिक्वेस्ट को इल्तिजा को कंसीडर करेगा, मानेगा, सुनेगा। विल आर रिक्वेस्ट बी कंसीडर्ड बाय हिम। विल शी फॉलो द रूल्स, क्या वो रूल्स फॉलो करेगी, विल रूल्स बी फॉलोड बाय हर, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में, तो वही तरीक़ेकार होगा कि जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ बनाते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने के लिए आपने शल या विल या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है, ठीक है, एंड देन आपने सब्जेक्ट लगाना है या फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, जो भी आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है। उसके बाद वर्ब की जो है ना उसमें एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में वर्ब की वैसे भी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, एंड देन बाय आएगा पैसिव वॉइस में, वहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपके सामने फार्मूलाज हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विल यू नॉट फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, जो मैंने यहाँ पर रेड में ऊपर फार्मूला लिखा है पैसिव वॉइस का, उसमें मैंने लिखा है कि पहले शैल या विल लगाएंगे फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर, SUB का मतलब सब्जेक्ट नहीं, मेरी गलती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आपकी सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैं वीडियो को जो है ना एडिट नहीं करना चाह रहा, मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करता वीडियो की, मैं डायरेक्ट जो भी होता है वो आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा, ये आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। एंड में सब्जेक्ट आएगा जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल यू नॉट फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। शैल आई नॉट बी फॉरगिवन बाय यू। शैल आई नॉट हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। विल ही नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। विल ही नॉट फॉरगेट अस, क्या वो हमें नहीं भूलेगा। शैल वी नॉट बी फॉरगॉटन बाय हिम। विल दे नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, क्या वो हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं मानेगा। विल ऑफर नॉट बी ऑफ एक्सेप्टेड
बाय देम। विल शी नॉट इनवाइट अस, क्या वो हमें दावत नहीं देगी? शैल वी नॉट बी इनवाइटेड बाय हर। ठीक है जी। तो ये था हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीक़ेकार जो हमने अभी सीखा। फाइनली आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी लाइक करें, और दोनों का नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। अल्लाह हाफिज़।